फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 का CAGR रिटर्न देखेंगे तो ये माइनस में 0.27% है। बट वहीं अगर स्मॉल कैप और मिड कैप के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को हम देखेंगे तो वो मोर देन 40-50%, कई शेयर ऐसे भी हैं जो 80% तक भी गिर चुके हैं, जो ज्यादा ही पेनी स्टॉक्स हैं। ऐसा क्यों है कि स्मॉल और मिड कैप के कुछ पर्टिकुलर शेयर इतना ज्यादा गिर गए जबकि निफ्टी 50 में ओनली 0.27 की गिरावट हुई है? इसके पीछे हम रीजन देखेंगे और ये हम समझेंगे कि हमें क्यों निफ्टी 50 या ब्रोडर जो इंडाइसिस हैं उनको देख के ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओनली स्मॉल कैप और मिड कैप डिप को देख के अगर आप बाइंग करोगे तो ऐसे पर्टिकुलर शेयर में फंस जाओगे और सालों साल ऐसे शेयर आपको कोई भी रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि व्हाई शुड वी स्टार्ट बाइंग अ डिप व्हेन ओनली निफ्टी 50 या ब्रॉडर इंडाइसिस आर फॉलिंग। मतलब हमें तभी बाइंग स्टार्ट क्यों करनी चाहिए जब ये बड़े इंडाइसिस गिर रहे हो? क्योंकि देखिए, इनमें बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, स्टेबल कंपनियां होती हैं, उनका मार्केट कैप लाखों करोड़ में होता है और ये देश की सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं। ये ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को दिखाती हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। एक तरह से ये मार्केट सेंटीमेंट बैरोमीटर का काम करता है और ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स तभी गिरेगा जब ओवरऑल कहीं इन्फ्लेशन चल रहा हो देश में, या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा हो, जो पॉलिटिकल टेंशन हो, इसी तरह के जब बड़े मैटर्स होते हैं या इंटरेस्ट रेट हाई हो गए हो, तभी ये सब निफ्टी 50 या सेंसेक्स गिरता है। ऐसे टाइम में आइडिया लगता है कि आपको उस टाइम पे बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे लार्ज कैप, स्मॉल, मिड कैप सभी गिरते हैं। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि लार्ज कैप स्टेबल है बट स्मॉल कैप और जो मिड कैप है उसमें ओवर वैल्यूएशन की वजह से शेयर अपने आप गिरते जा रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमें हमेशा लार्ज कैप या जो निफ्टी 50 सेंसेक्स होते हैं उन्हीं को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो गिर रहे हैं तभी आपको उस डिप को बाई करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट का मतलब है सिस्टेमिक करेक्शन, यानी मोर सेफर और स्ट्रेटेजिक एंट्री। फ्रेंड, सेकंड पॉइंट है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैन फॉल इवन विदाउट मार्केट करेक्शन, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और सेंटीमेंट ड्रिवन होते हैं। इसमें प्रॉफिट बुकिंग कई तरीके से आ सकता है। अगर सेक्टर ओवर वैल्यूड हो गया है तो उसमें इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लगता है कि मार्केट ही ओवर वैल्यूड हो गई है तो सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप में ही गिरावट आएगी। उसके बाद ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया हो, तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो सबसे पहले स्मॉल और मिड कैप की कंपनियां बेच के और फिर लार्ज कैप में एंट्री करते हैं। तो एक तरह से अगर आप, मार्केट स्टेबल है, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स स्टेबल है और आप स्मॉल कैप में एंट्री ले रहे हो क्योंकि ये डिप देख के कि अगर ये स्मॉल कैप और मिड कैप गिर रहे हैं तो आपको एंट्री सोच रहे हो कि मुझे लेना चाहिए, तो ये सबसे गलत है, क्योंकि एक तरह से हम फॉलिंग नाइफ को कैच कर रहे हैं और इस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में हैवी गिरावट हो रही है बट जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, FII, DII, ये लोग क्या कर रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप से अपना पैसा निकाल रहे हैं और उसको लार्ज कैप में पार्क कर रहे हैं, यानी वो सेफ्टी की तरफ भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है, खासकर स्मॉल और मिड कैप में। तो ऐसी केसेस में क्या होता है कि आपको इस पे रिलाई नहीं करना चाहिए और ऐसे टाइम पे खासकर ये स्मॉल कैप और मिड कैप में एंट्री लेना आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफर वैल्यूएशन ड्यूरिंग निफ्टी सेंसेक्स करेक्शन। अगर निफ्टी सेंसेक्स के स्टॉक्स गिरेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स भी ज्यादा गिरेंगे और ऐसे में आपको बहुत अच्छी कंपनियां अच्छी वैल्यूएशन पे मिल सकती हैं। तो ये एक बेस्ट टाइम होता है जबकि ओवरऑल मार्केट खासकर निफ्टी और सेंसेक्स गिर रहा है, तब एज ए इन्वेस्टर आपको खरीदारी करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। ऐसे टाइम पे आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लिक्विडिटी एंड इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं यानी FII, DII, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो खासकर मेजर इंडाइसिस निफ्टी सेंसेस को देख के ही कैपिटल एलोकेशन का डिसीजन लेते हैं। दे डोंट केयर अबाउट स्मॉल कैप इंडाइसिस। तो क्या होता है ऐसे में कि वो लार्ज कैप सेक्टर में ही एलोकेट करते हैं और उसी में अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। ऐसे में लंबे टाइम तक जो स्मॉल और मिड कैप सेक्टर होते हैं
वो वीक सेंटीमेंट के तौर पे ये गिरे रहते हैं और ये जो शेयर्स होते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर के, ये लंबे टाइम तक वो नहीं बढ़ पाते हैं। जबकि आप देखें कि लार्ज कैप सेक्टर के जो शेयर हैं, वो बढ़ते जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें हमेशा लार्ज कैप इंडाइसेस को देख के ही इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना चाहिए और जब लार्ज कैप और ये सेंसेक्स निफ्टी जब गिरे, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वैल्यू ट्रैप्स। अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप में ऐसे आपको बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे जो कि एक वैल्यू ट्रैप्स की तरह होते हैं और इन्वेस्टर उसमें सालों साल फंसे रहते हैं और उनका जो इनिशियल कैपिटल होता है वो भी रिकवर नहीं हो पाता है। जबकि निफ्टी 50 में अगर आप देखें कि निफ्टी 50 में अगर कोई शेयर 20% गिरा है तो उसमें रिकवरी भी फास्ट होती है क्योंकि ओवरऑल सेक्टर की रिकवरी इसमें फास्ट होती है। निफ्टी है वो पूरे देश के एक तरह से मार्केट कैप को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे तो आपको पता है कि रिकवरी होनी ही होनी है। सो बाइंग डिप्स इन स्मॉल कैप्स एंड पेनी कैप्स कैन रिजल्ट इन ह्यूज लॉसेस फॉर इन्वेस्टर्स। सो फ्रेंड्स, एज ए इन्वेस्टर आपको अपना मैक्सिमम कैपिटल तभी एलोकेट करना चाहिए जब निफ्टी सेंसेक्स 15-20% के अराउंड गिर चुके हो। ऐसा नहीं कि ओनली स्मॉल कैप मिड कैप है उनको देख के आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो, वो एक सही डिसीजन नहीं होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे के सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें।